गाइस, दोस्तों, पुराने स्क्रॉल से लेकर आपकी मॉडर्न नोटबुक तक, समय के साथ पेपर के अविश्वसनीय सफर को जाने। वंडर्स की स्टोरी टेलिंग सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ हम सबसे सरल फिर भी शक्तिशाली इन्वेंशनों की गहराई में जाएंगे। ये आविष्कार एंशिएंट एरा से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक हमारे जीवन को चलाते हैं। क्या आप तैयार हैं? ठीक है, चलिए अपनी पहली कहानी में गोता लगाते हैं। पेपर की कहानी। हाँ, वही पेपर जिसे हम रोजाना छोटी से छोटी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक सिंपल नोट लिखने से लेकर जर्नल और बाकी सब कुछ। चलो फराव के सबसे पुराने स्क्रॉल से लेकर आपके वॉलेट में रखी रसीदों तक चलते हैं। पेपर ने रेवोल्यूशनाइज्डों को दर्ज किया है, साम्राज्यों को आगे बढ़ाया है और हमारे थॉटों को कैद किया है 2000 साल से भी ज्यादा समय से। यह कहानी है कि कैसे इंसान के सबसे सरल इन्वेंशनों में से एक सभ्यता के सबसे शक्तिशाली औजारों में से एक बन गया। हमारी कहानी कॉमन एरा से लगभग 3000 साल पहले शुरू होती है, नील नदी के उपजाऊ किनारों पर। इजिप्टवासी, जिन्होंने कई चीजों का आविष्कार किया, पपायरस पौधे के डंठलों को काटा, पट्टियों को एक के ऊपर एक रखा, उन्हें दबाया और सुखाया, जिससे दुनिया का सबसे पहला झांत लेखन सामग्री पपायरस बना। उदाहरण के लिए, द बुक ऑफ दी डेड, एक फ्यूनररी टेक्स्ट, 20 फीट से भी ज्यादा लंबे पपायरस स्क्रॉल पर संरक्षित किया गया था। थेब्स में मंदिर के अभिलेखागार ने पपायरस का उपयोग किया टैक्स रिकॉर्ड और फसल के लॉग स्टोर करने के लिए। लेकिन पपायरस नाजुक था, ये इजी से फट जाता था, नमी में सड़ जाता था और इसे नील डेल्टा के बाहर नहीं बनाया जा सकता था, जिससे इसका वैश्विक प्रसार सीमित हो गया। प्राचीन काल में नील नदी घाटी प्राचीन मिस्र सभ्यता का पालना थी। इसके किनारों पर साइप्रस पपायरस का पौधा उगता था, एक लंबा जलीय रीढ़ जो नदी के उथले पानी में पनपता था। यह पौधा न केवल प्रचुर मात्रा में था, बल्कि अविश्वसनीय फॉर्म से बहुमुखी भी था। नाव बनाने से लेकर चटाई, रस्सी, सैंडल और सबसे खास बात, लेखन शीट बनाने तक हर चीज के लिए इस्तेमाल होता था। वो सबसे पहले श्रमिक पपायरस के डंठलों को काटते थे, जो उस समय 10 से 15 फीट लंबे हो सकते थे। फिर सफेद आंतरिक गूदे को प्रकट करने के लिए बाहरी हरे छिलके को छीला जाता था। प्राचीन यूनानियों और रोमानों ने तुरंत पपायरस को अपनाया। ओ गूदे को फिर पतली क्षैतिज पट्टियों में काटा जाता था, जिसके लिए अत्यधिक तेज चाकू या पत्थरों का उपयोग किया जाता था। फिर इन कटी हुई पट्टियों को पानी में भिगोया जाता था ताकि वे नरम हो जाएं और अतिरिक्त चीनी और स्टार्च निकल जाए। यह एक अनोखी और समय लेने वाली प्रक्रिया थी। एक बार तैयार होने के बाद इन भिगोई हुई पट्टियों को लंबवत फॉर्म से एक दूसरे के बगल में रखा जाता था ताकि आधार परत बन सके। फिर दूसरी परत को पहली परत के लंबवत क्षैतिज फॉर्म से ऊपर रखा जाता था। एक बार हो जाने के बाद इस क्रिस क्रॉस पैटर्न को पत्थरों और भारी लकड़ी के ब्लॉकों का उपयोग करके दबाया जाता था। समय के साथ जब चादरें पूरी तरह से दब जाती थीं, तो इन चादरों को सन में सुखाया जाता था, और जब इन शीट्स की सतह प्यूमिस पत्थरों या सीपियों से चिकनी हो जाती थी, तो यह स्याही लगाने के लिए तैयार हो जाती थी। फिर अलग अलग चादरों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक चिपका दिया जाता था। ये चादरें कभी कभी 25 से 30 फीट लंबी हो जाती थीं। एक बार तैयार होने के बाद इन स्क्रॉल को बेलनाकार कंटेनरों में लपेटकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शीट्स का उपयोग शुरू में पूरे वर्ष टैक्स स्ट्रक्चर, जनगणना और अनाज वितरण को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता था। महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि द बुक ऑन ऑफ डेड, साथ ही लिटरेचरिक कार्य जैसे कहानियां, कविताएं और चिकित्सा व वैक्नोलॉजिक रिकॉर्डिंग भी की जाती थी। सामाजिक स्तर पर इन शीट्स का उपयोग रिकॉर्ड, विवाह, लॉवी दस्तावेज और व्यापार समझौतों के लिए किया जाता था। राइंड मैथमेटिकल पेपिरस सी 1650 BCE अंक गणित और ज्यामिति के विस्तृत ज्ञान को दर्शाता है। द ईबर्स पेपिरस सी 1550 BCE एक विशाल स्क्रॉल है जिसमें 700 से अधिक औषधीय नुस्खे और उपचार शामिल हैं। मिस्र के शुष्क वातावरण के कारण इन प्राचीन दस्तावेजों में से कई जीवित रहे, जिसने नाजुक सामग्री को संरक्षित रखा। पपायरस एक रेवोल्यूशनाइज्डकारी सामग्री थी जिसने लिखित इतिहास को जन्म दिया। इसने प्राचीन इजिप्टियों को अपनी सभ्यता का प्रशासन करने, शिक्षित करने और उसे अमर बनाने की अनुमति दी। इसने मौखिक कहानी कहने से लेकर रिकॉर्डेड ज्ञान तक के अंतर को पाटा, जिससे सभी बुकों, रिकॉर्ड और स्क्रॉल के लिए फाउंडेशन रखी गई जो बाद में आए। प्राचीन पेर्गमॉन में लेखन सामग्री का विकास 2वीं शताब्दी ईसा बिफोर में। पेर्गमॉन शहर, जिसे अब हम तुर्की के नाम से जानते हैं, ज्ञान का एक समृद्ध केंद्र बन गया जो मिस्र में प्रसिद्ध अलेक्जेंड्रिया के बुकालय को टक्कर दे रहा था। किंवदंती है कि मिस्र के फराओ टॉलेमी पंचम पेर्गमॉन की बढ़ती बौद्धिक प्रतिष्ठा से चिंतित हो गए
और उन्होंने पपायरस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, अलेक्जेंड्रिया की श्रेष्ठता को बनाए रखने के प्रयास में। इस प्रतिबंध ने पेर्गामेन विद्वानों और कारीगरों की कल्पना और विचार प्रक्रिया को नया करने के लिए बदल दिया। उन्होंने जानवरों की खाल से बनी एक नई टिकाऊ लेखन सतह बनाई जो अगला रत्न था। पर्चमेंट भेड़, बकरियों या अन्य जानवरों की खाल से बनी एक विशेष फॉर्म से तैयार की गई सामग्री है। पर्चमेंट शब्द पेर्गमिनम से आया है, जिसका नाम इसके परिष्कृत उपयोग वाले शहर के नाम पर रखा गया है। अब इन स्किन्सों को प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी कठिन और समय लेने वाली थी। सबसे पहले इन स्किन्सों को साफ किया जाता था और बालों को ढीला करने के लिए चूने के घोल में भिगोया जाता था। एक बार जब त्वचा बालों से मुक्त हो जाती थी तो उन्हें एक फ्रेम पर फैलाया जाता था और फिर एक अर्धचंद्राकार तेज चाकू, जिसे लुनैलम कहा जाता था, से खुरचने की प्रक्रिया होती थी। फिर अगली प्रक्रिया आती है, जिसमें इन स्किन्सों को सुखाया और फैलाया जाता है ताकि एक समतल और सपाट सतह मिल सके, जिससे इसका उपयोग करना आसान हो जाए। इसके बाद इन स्किन्सों की सैंडिंग और पॉलिशिंग आती है, जो पमिस या चॉक का उपयोग करके अंतिम और आखिरी स्टेप है, जो सतह को चिकना करने और स्याही को सोखने के लिए तैयार करने के लिए आदर्श थे। हालांकि वेलम को पर्चमेंट का एक अधिक शानदार संस्करण लाने के लिए पेश किया गया था, जो युवा बछड़े की खाल से बना था। वेलम लैटिन शब्द विटुलिनम से आया है, जिसका अर्थ है बछड़े से बना। विटुलिनम चिकना और अधिक एक समान था और पवित्र मैन्युस्क्रिप्टों, शाही फरमानों और रोशनी वाली ग्रंथों के लिए अत्यधिक ओरिजिनली यवान था। वेलम के कुछ ऐतिहासिक उपयोग कोडेक्स वेटिकनस और कोडेक्स सिनाइटिकस लगभग 4वीं शताब्दी थे। 2 सबसे पुरानी झांतपूर्ण बाइबल ये वेलम पर लिखी गई थीं। इसके अलावा मैग्ना कार्टा 12 मूल फॉर्म से वेलम पर तैयार किया गया था। इस ईरान कई मध्यकालीन इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्टों में वेलम का उपयोग किया गया, क्योंकि इसमें पिगमेंट और गोल्ड लीफ को धारण करने की क्षमता थी। प्रक्रिया में अगला खंड द कोडेक्स कहलाता है। यह एक असली गेम चेंजर था। पर्चमेंट की लचीलेपन ने कोडेक्स के निर्माण को सक्षम किया, वह पुस्तक फॉर्म जो आज उपयोग किया जाता है। कोडेक्स की मुख्य और स्ट्राइकिंग स्पेशलिता यह थी कि स्क्रॉल के विपरीत कोडेक्स को सपाट खोला जा सकता था, दोनों तरफ लिखना पॉसिबल और आसान था, इसे इंडेक्स किया जा सकता था और परिवहन की सुविधा के साथ। स्क्रॉल से कोडेक्स में संक्रमण ने एक नया दौर लाया, जिसने पहुंच में क्रांति ला दी और ह्यूमन ज्ञान के भंडारण को पेपर के फॉर्म में आने वाली पीढ़ियों के लिए ले जाने के लिए। फिर आया मध्यकालीन पांडुलिपि बूम। समय समय पर 4वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में मठवासी स्क्राइब्स ने धार्मिक ग्रंथों जैसे बाइबल और कुरान को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से पार्चमेंट और वेलम का उपयोग किया। वेक्नोलॉजिक वर्क्सों को प्राचीन ग्रीक से रोमन और अरबी स्रोतों तक रिकॉर्ड किया गया था। इसका उपयोग साहित्य और कानून को कैद करने के लिए भी किया जाता था। इस प्रक्रिया के ईरान एक सिंगल मध्यकालीन बाइबल में 200 से अधिक जानवरों की खाल का उपयोग होता था और पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में कभी-कभी महीनों या शायद साल लग जाते थे। चीनी युग से लेकर आधुनिक समय तक इस अद्भुत आविष्कार के अगले अध्याय को खोजने और एक्सप्लोर करने में हमारे साथ जुड़े। देखने के लिए धन्यवाद।